आने का मकसद क्या था लेकर? हज़रत को दुआ करने रिक्वेस्ट करने आया और हज़रत हमेशा हमारा जो भी अच्छा काम हो हमारे कौम के सबसे बड़े हैं, सो हज़रत से दुआ की दरख्वास्त करने आया मैं। सर जेडीएस बोल रही है कि कांग्रेस नेवर अप्रोच्ड अस। व्हाट क्या एग्जैक्टली क्या है? I don't want to comment on anything about any party at the moment, but my request is secular forces should get together, and in this I request the JDS party to support my candidature so that we can defeat the communal forces. तो क्या लगता है जिस तरह के हालात है इलेक्शंस किस तरह के होंगे इस बार? मुझे उम्मीद है JDS मेरा कैंडिडेचर को सपोर्ट करेगी और कम्युनल फोर्सेस को हम लोग हरा सकेंगे, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि कांग्रेस JDS साथ मिलके मेरा कैंडिडेचर सपोर्ट करे और बीजेपी के कैंडिडेट को हराएं। तो सर जब इस तरह की उम्मीद है तो आप लोग अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? जेडीएस से अभी तक आपकी किसी बात नहीं हुई है? हमारे सीनियर लीडर्स JDS के साथ बात कर रहे हैं और इस पे मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सर अभी आप अमीर शरीयत से मुलाकात करने के लिए अमीर शरीयत से आपने दरख्वास्त किया कि जेडीएस वालों से ऐसे नहीं, मैं दुआ की दरख्वास्त की है। सो अमीर शरीयत हमारे बड़े हैं, सो मैं उनसे सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। आज हमारे राज्यसभा MP कैंडिडेट मंसूर अली ख़ान के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमारे अमीर शरीयत से ये उनको दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आए थे। हर एक परंपरा रही है कि हर कोई हमारे मुसलमान नुमाइंदा जो भी चुना जाता है MLA या MP के लिए, कोई भी ओहदा हासिल हो या ना हो, सिर्फ अगर से उनको नामज़द किया जाता है तो उनकी दुआ लेने के लिए आते हैं और वो बस दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आए थे। सर हाल ही में CM इब्राहिम साहब का एक स्टेटमेंट आया था, क्यों इनको फर्स्ट नंबर पर नहीं रखा गया? क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, जानबूझकर इन्होंने कांग्रेस वालों ने सेकंड नंबर पर रखा है क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। बल्कि मेजॉरिटी नहीं है, अगर से ऐसा है तो वो पहले नंबर पे उनका जो कैंडिडेट है सेक्युलर अपने आप को कह रहे हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ हमारे जो भूपेंद्र रेड्डी की जगह BM फारूक को, जो पिछली बार उनके साथ धोखा हुआ था, उन्हीं को देते। कांग्रेस से मंसूर अली ख़ान का नुमाइंदगी जो की गई है, उनको जो मौका दिया गया है, इसके लिए उनको साथ देना है, क्योंकि अगर से वो भी सेक्युलर पार्टी कहे जा अपने आप को कहते हैं तो मंसूर अली ख़ान को साथ देना उनका लाजमी बनता है। और ये एक गैर जो कम्युनल फोर्सेस है उनको हराने के लिए एक मौका है ये, तो उनको साथ देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। सर अगर मंसूर अली ख़ान हारते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। CM इब्राहिम साहब का ये भी कहना। CM इब्राहिम साहब हमारे कायद हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, आज वो JDS के सदर हैं, तो JDS के सदर होने के नाते अगर जो भी वो कहते हैं तो उसका जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को ज़िम्मेदार है तो किस तरीके से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मंसूर अगर से JDS साथ दे दे तो इंशाल्लाह मंसूर की कामयाबी तय है। सर JDS से बात हुई है क्या सर? JDS से बातचीत तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो साथ देंगे। और एक सर ये भी सुनने को मिल रहा है कि वो बीजेपी को भी साथ देने वाले हैं। ये वही बेहतर समझते हैं, उन्हीं से सवाल करिएगा। सर जो कैंडिडेट बीजेपी ने जो चूज़ किया अभी तक जो है, बिकॉज जब NRC CA का जब आया तो जब ही डिडंट सपोर्ट एग्जैक्टली, कैन जस्ट टेल अस अबाउट दैट? अगर से उसके बारे में कहना चाहूँगा तो मैं समझता हूँ ये सबको पता है। जब CAA NRC की रिपोर्ट टेबल हुई थी उस वक्त वो वॉकआउट कर गए थे राज्यसभा से, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करके, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करके वो बाहर निकल गए थे। तो नुमाइंदगी जो उन्होंने चूज़ किया है, किसने सर किसने? ये जो JDS ने कैंडिडेचर चूज़ किया है, तो ये उनको इसके बारे में तय करना है कि किस तरीके का कैंडिडेट चूज़ किया है, और मुसलमान को जिताएंगे तो मैं समझता हूँ 2023 में भी सेक्युलर फोर्सेस हावी रहेंगे और बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। आपसे क्या बातचीत हुई, क्या रिक्वेस्ट किया? वो जनाब रहमान खान साहब साबिक
राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन उनके फर्जंद अंजुमन जनाब मंसूर अहमद खान साहब इस वक्त तशरीफ़ ले आए थे और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि वो राज्यसभा में मेंबर के लिए अपना नाम दाखिल फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात हुई कि एक हमारे आदमी मुसलमान राज्यसभा में वो अपना नाम दाखिल किए, बड़ी खुशी की बात है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए। पहले से सिर्फ एक आदमी है, नासिर हुसैन साहब मुहतरम, वो भी माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उनके साथ अगर ये भी अगर हो जाते हैं बहुत अच्छा है। हमको इसकी बात की ख्वाहिश है कि राज्यसभा में भी हमारे लोग होना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, पूरे कौम तक, पूरे मुल्क में हमारी आवाज़ पहुँचे। और फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फ़रमाए। और जैसा कि उनके वालिद साहब तो अल्लाह ताला ने बहुत ही ऊंचा मकाम अता फ़रमाया था, सियासी एतबार से अभी भी हैं ये, उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी कौम की। इसी तरह उनके फर्जंद अंजुमन जनाब मंसूर अहमद खान साहब को अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फ़रमाए और मुल्क की पूरी खिदमत के मौक़े अल्लाह ताला नसीब फरमाए। एक छोटा सा है, 3 पार्टियों से उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन उसमें से एक माइनॉरिटीज़ में तो दूसरे पार्टियों को ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए? मैं दूसरे पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। अब ये कांग्रेस से खड़े हैं तो सब मिलकर उनकी तायीद करेंगे। नहीं, क्योंकि जेडीएस का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज जेडीएस अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है। सो जब एक उम्मीदवार खड़ा है तो अब इलेक्शन जो आने वाले जेडीएस कांग्रेस को साथ में मिलकर लड़ना ही होगा। तो आप जेडीएस को क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो इस वक्त में कुछ नहीं बोल सकता जी, इस वक्त में कुछ नहीं बोल सकता, बेहतर है जी।